अरे कम से कम 2 पैसे ही कमा कर ला रहा था ना घर पर। और तुम्हारी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो मैंने पूरी नहीं की है? अरे 3 बच्चे हैं मेरे, एक होने वाला है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं। जो जॉब मिला कर लिया मैंने। अगर मेरी मजबूरी में मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाना बंद करो। कल सवेरे डॉक्टर मेहता की अपॉइंटमेंट मिल गई है, सवेरे 11:30 बजे। मतलब घर से 10:30 बजे निकलना होगा और उस वक्त तो हमारे घर के बाहर से ऑटो भी नहीं मिलती। हमें फोन पे टैक्सी बुक करनी होगी। कोई बात नहीं, मैं कल सवेरे आदित्य से कह दूंगा, वो बुक कर लेगा। नहीं नहीं, आदित्य से कुछ मत कहिएगा। नई नौकरी लगी है उसकी, रहने दीजिए, हम खुद देख लेंगे। नहीं अम्मा, मैं ले जाऊंगा आप दोनों को डॉक्टर के पास। अरे आदित्य बेटा, ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अब हमारा बेटा बॉस बन गया है। अब हमारे बेटे को आने जाने से कौन रोकेगा? आदित्य, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? माँ, वो ऐसे नहीं आदित्य, खुल के बताओ ना सबको। बताओ इनको कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। अम्मा, आदित्य, ये सौम्या क्या कह रही है? क्या तुमने नौकरी छोड़ दी? क्या ये सच है? हाँ आदित्य, बताओ ना अम्मा को, क्यों चली गई तुम्हारी नौकरी? अम्मा कुछ पूछ रही है तुमसे आदित्य, बोलो ना इनको कि तुमने नौकरी छोड़ दी है। अभी अभी तो काम मिला था बेटा और फिर से नौकरी छूट गई। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे सर पर, कैसे होगा सब कुछ? माना कि मंगल घर का और बच्चों का खर्चा देख रही है, लेकिन ये भी तो देखो कि सौम्या भी प्रेग्नेंट है, उसकी गोद भराई करनी है, हजारों खर्चे हैं, कैसे होगा सब कुछ? पहले आदित्य को कुछ बोलने तो दो। बताओ बेटा, तुम तो कितने खुश है ना इस जॉब से। इतनी अच्छी जॉब है, इतनी बड़ी पोस्ट है। बड़ी पोस्ट? हाँ पापा, बहुत बड़ी पोस्ट है इनकी। आपको पता है इनके काम? इनके बिना तो वहां ऑफिस में कुछ भी नहीं होता। बॉस के आगे पीछे घूमना, उनके लिए चाय मंगवाना, उनकी ऑर्डर्स फॉलो करना। अरे पीए, ये भाभी जी के पीए। क्या? जी, अरे आप ये सोचिए कि मैं अपने आने वाले बच्चे को क्या बताती कि उसके पापा भाभी जी के पीए हैं, उनकी जी हुजूरी करते फिरते हैं। वाओ आदित्य, कितना प्राउड फील करता ना तुम्हारा बच्चा। क्या कर रहे हो आदित्य? पागल हो गए हो क्या? एक तो तुमने हम सबको कुछ नहीं बताया। हम बस करो सौम्या, बताया था ना तुम्हें, मजबूर था मैं, क्योंकि मैं घर में भी बैठता ना तब भी तुम मुझे सुनाती। अरे क्या पीए पीए लगा रखा है तुमने? पीए भी एक जॉब होता है, करते हैं लोग। अरे क्या बुराई है इसमें? हर कोई बॉस नहीं होता सौम्या। अरे कम से कम 2 पैसे ही कमा कर ला रहा था ना घर पर। और तुम्हारी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो मैंने पूरी नहीं की है? अरे 3 बच्चे हैं मेरे, एक होने वाला है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं। जो जॉब मिला कर लिया मैंने। अगर मेरी मजबूरी में मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाना बंद करो। तुम्हें जो चाहिए था हो गया ना सौम्या, छोड़ दी मैंने वो नौकरी। अब तुम बेफिक्र होकर उस कंपटीशन में जा सकती हो। अब तुम भाभी जी के पीए की वाइफ नहीं हो, एक बेरोजगार इंसान की वाइफ हो तुम।
लूजर है तुम्हारा पति। खुश हो गई ना तुम? वाह आदित्य, झूठ तुम बोलो और गलती मेरी हो गई। अपनी गलती ना कभी मत मानना तुम। अम्मा, आप अक्षत के पापा के पास जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। मम्मी, अब पापा की तबीयत कैसी है? पहले से तो ठीक है बेटा, पर तू उनकी चिंता मत कर। तू बस प्रतियोगिता पर ध्यान दे। क्या बताऊं, मैं आ ही ना सकी। तू अपना ध्यान रख बेटा, रख रही है ना? मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अम्मा मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बस पापा का ख्याल रखिए। और कुछ भी जरूरत हो ना मम्मी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा।